आचार्य जी को आने दे। पूजा की बात, दो देश छोड़कर चले गए। रामनवमी पर पत्थर मारने वाले, देखिए रामनवमी पर हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर मारने वाले, और अरे रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए, इस देश के अंदर गौ माता को काट कर खाने वाले अब क्या बात करते हैं? गौ माता हमारे लिए कितनी पूजनीय, उसको काट कर खाते हो और यहाँ पर बैठकर सिद्धांत की बात करते हो। रशीदी साहब शर्म आनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं को जितना बर्बाद किया है, और आज अगर हिंदुओं को खतरा है तो आप जैसे मुसलमानों से है कि हम अपना दिया भी नहीं जला सकते, हम अपना दिया भी नहीं जला सकते। शर्म करिए, शर्म करिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट, मैं इसको थोड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस बात ने, आप अभी सिद्धार्थ जी को बोलिए। मैं साधु जी का बात दे, ये संत जी बैठे हैं, इनका जवाब दे दूं। आचार्य जी बैठे हैं, सुनिए। गाय का आचार्य उमेश गिरी जी है, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुनो, मैं आपके चैनल पे एक मांग करता हूं आज इन तमाम साधुओं के सामने। सिद्धार्थ जी बैठे हैं। सिद्धार्थ जी, गाय को पूरे देश में नेशनल पशु मानिए। अच्छा, एक पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए। एक बनने से नहीं होगा, आपके मानने से होगा। आप नहीं मानते ना, आप कहते हो आपका हक है। मुद्दे पे आए। एक मिनट, टू विंडो मुद्दे पे आए। में गाय पली हुई है। एक मिनट, रशीदी साहब, मैं गाय की उत्तर दे देता हूं। आप इनके चंगुल में मत आइए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, अर्नब गोस्वामी जी ने एक बात बोली, मैं सनातनी हूँ, सबने ताली बजाई। यहाँ बैठे हुए आदमी, यहाँ पे इन्होंने ताली बजाई। तुम ही गाय बेच रहे हो। छाती पे सांप लौट गए, हिंदू बेच, छाती पे सांप लौट गए, ताली बजाई थी। गाय हिंदू बेच रहा है, ताली बजाई थी। अभी अर्नब गोस्वामी जी ने देश में अगर एक कानून बन जाए कोई गाय नहीं बेचेगा, भारतीय आपको है भारतीयों पे गर्व कीजिए। सबसे ज्यादा हिंदू जो जज को हटाने कानून बन जाए गाय बेची नहीं जाएगी, वो नहीं जाना चाहिए। आप बोलिए, वो लोग गलत थे। फैज खान जानते हैं अच्छी तरह, अगर देश में ये कानून बन जाए कि गाय नहीं बेची जाएगी तो सबसे ज्यादा हिंदू जेल में होगा। लोग वहां जज को हटा, गाय बेची हिंदू, चलिए खत्म कीजिए। आप काटने पे नहीं, बेचने पे पाबंदी लगाइए। आप ओके, मान लेते हैं आप गैर मुसलमान, आप काटने पे बोलिए, आप बोलिए, आप काटने हमारे देश में, हमारे देश में आज बीजेपी की सरकार है। एक मिनट, सिद्धार्थ जी हमारे साथ। मुसलमान तो नहीं बेच, डिबेट को आगे ले जाते हुए, गौशाला आपकी है सारी, डिबेट को आगे ले जाते की है सारी, आप ही तो बेच रहे हो। अच्छा, आप बोलिए मत, 2 मिनट मैं 5,000 में पूरी गाड़ी लोड देखिए। आप ही तो करा रहे हो। एक मिनट, रशीदी साहब, आप बस ये अरे भाई 2 विंडो डाली है ना आप, गरिमा। साधु संतों का नाम ले रहे हो? एक मिनट, इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए का साधु संत लोड करते हैं। मौलाना शर्म आनी चाहिए। अपना कौन चलाता है? इनको ऑनर कीजिए, अपना शब्द वापस लो। आपने साधु संतों का नाम लिया, साधु संतों का नाम लिया, क्या बात करते हैं आप लोग? गायशाला कौन चलाता है? अच्छा, गाय साधु संत गाय बेचते हैं, साधु संत गाय बेचते हैं। रशीदी साहब, आपने साधु संत गाय बेचते हैं। शर्म करो, पूरा भारत आपको देख रहा है, इस देश का हिंदू सनातन देख रहा है। इन्होंने कहा 5,000 रुपए लेकर साधु संत गाय बेचता है। शर्म करो। ये इस मौलाना की मानसिकता है, ये इस मौलाना की मानसिकता है, ये मौलाना की मानसिकता है, और ये मौलाना की मानसिकता है। और अपना ये बात सही है, ये बात सही है मौलाना साहब, ये बात सही है। एक आचार्य जी, अनुमति दे आचार्य जी, अनुमति दे। मैं कह रहा हूँ आज मुझे मौका दीजिए। आचार्य नहीं, देखिए एक आचार्य जी, आप प्रोवोक मत होइए, इनकी टैक्टिक है। मेरी बात मैं गलत निकालो प्रूफ। आचार्य जी, आप यहाँ पर किस आचार्य जी गाय नहीं बेचता। आचार्य मुझे मौका दीजिए, आपके लिए बोल रहा हूं मैं। एक मिनट देखिए, इधर आपने कहा कि भारत में कई संत साधु हैं जो गौशाला में गाय रखते हैं और हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हमें गर्व है। मैं कई दिन पहले गया था गोरखपुर, और गोरखपुर धाम में मैं प्रार्थना करने गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी किस तरह से वहाँ पे पूरा मतलब उनका सिस्टम है, वहाँ पे गाय का पूजा करते हैं। तो हम तो मानते हैं, मगर आपने एक और बात कही, आपने कहा कि भारत में साधु संत 5,000 रुपए में गाय बेचते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको,
आप इधर आपको आप प्रूफ दीजिए, आप प्रूफ दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। गौशाला कौन चलाता है? बहुत आपत्तिजनक बात बोली आपने। मगर देखिए, मैं मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। एक मिनट, गौशाला मुद्दा हमारा क्या है? आप रुक जाइए, आप एंकर, मुद्दा क्या है? घुमाइए नहीं मौलाना साहब, मैं घुमा नहीं रहा, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि इस देश में धारा 370 की ऑपोजिशन किसने की? ट्रिपल तलाक, जब एंटी ट्रिपल तलाक बिल लाए, उसको रोकने की कोशिश किसने की? एनआरसी, कभी सीए, कभी वन नेशन वन इलेक्शन, इन मुद्दों पर छाती पीटने वाला ये विपक्ष मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं के खिलाफ हर सीमा को लांघने के लिए तैयार है। हिंदुओं के खिलाफ कभी सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाली डीएमके, दिए जलाने को पैसे की बर्बादी कहने वाली समाजवादी पार्टी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या गलत कह रहा हूं तो कह दिया मैं आज। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इधर डॉक्टर अजीज खान है, कह दे अर्नब गलत कह रहे हो आप। ये फेयर नहीं। आपने कहा क्या फेयर नहीं है? हिंदुओं के लिए कोई बोले तो आप बोलेंगे फेयर नहीं है। को हमारे साथ क्यों जोड़ रहे हो? ऑपोजिशन को किसके साथ जोड़ू? अगर अपोजिशन डेंगू मलेरिया कह रहा है तो मुसलमान थोड़े किसके साथ जोड़ू? मुसलमान थोड़े आप पूछिए उनको। मुसलमान तो नहीं। अजीज खान साहब से पूछिए। हिंदू धर्म को मैं आज डॉक्टर अजीज खान के साथ बोलने का अवसर दीजिए, मैं उत्तर देने का इसका। अपोजिशन कह रहा है तो कहे। मैं आज डॉक्टर अजीज खान जी से सवाल पूछ रहा हूं कि डॉक्टर खान साहब, एक बात बताइए, तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में कोई दिया जलाए, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ ऑन एयर होंगे सिद्धार्थ के साथ, टू विंडो। आपको प्रॉब्लम क्या है? और उत्तर प्रदेश के सारे हिंदू जो अभी समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की बात सोच कर रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं, इस सवाल के जवाब को आप इसको रखिए, इसको वायरल कीजिए। पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी लाइव प्रोग्राम पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पूछ रहा है कि डॉक्टर अजीज खान जी, जो ऑफिशियल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपके नेता ने कहा कि एक प्राचीन मंदिर में हिंदुओं को दिया जलाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्यों कहा? आपत्ति क्या है, जरा समझाइए हमें, पूछता है भारत। डॉक्टर खान साहब। देखिए अर्नब जी, लगातार मैं देख रहा हूं पूरे डिबेट को, और एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता की बात करती है, आपसी इत्तेहाद की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, कौमी इत्तेहाद की बात करती है। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने इस मिशन पर काम किया है कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए। अर्नब भाई, आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में, जिस पेड़ का साया जाए, हर हिंदू हर मुसलमान दोनों हो शरीक, ऐसा एक रथ मेरे दोस्त चलाया जाए। हम ऐसा रथ चलाने की बात करते हैं, हम आपसी भाईचारा और मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। सुनिए, मुझे मेरी कंप्लीट करने दीजिए। आपसी भाईचारा, और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देती है।